भोपाल से बीजेपी के प्रत्याशी प्रज्ञा सिंह ठाकुर बीजेपी के गले की हड्डी बन गई हैं। उनके बयानों ने राजनीतिक गलियारों में ऐसा बवाल खड़ा किया कि बीजेपी विपक्षी दलों के निशाने पर आ गई। लेकिन बावजूद इसके प्रज्ञा ने अपनी जुबान पर लगाम नहीं लगाई और आज एक बार फिर बाबरी मस्जिद गिराने को लेकर ऐसा बयान दिया है जिससे न सिर्फ बीजेपी के हिंदुत्व के एजेंडे को झटका लगा बल्कि विपक्ष का हमला और तेज हो गया। पहले आंसुओं का सहारा, फिर शहादत पर सियासत और अब हिंदुत्व बना सियासी हथियार। जी हां, बीजेपी ने जब से साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को भोपाल से चुनावी मैदान में उतारा है, तब से वो राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए अलग अलग पैंतरे आजमा रही हैं। लेकिन उनके ये दांव बीजेपी के लिए परेशानी का सबब बन रहे हैं। मुंबई ब्लास्ट में कुर्बानी देने वाले हेमंत करकरे पर विवादित बयान देने के बाद अब उन्होंने हिंदुत्व को अपना हथियार बनाकर विपक्ष पर निशाना लगाने की कोशिश की, लेकिन वो तीर उल्टा बीजेपी को ही लग गया। दरअसल प्रज्ञा ठाकुर बाबरी मस्जिद पर बयान दे रही थी। इस दौरान उन्होंने कहा कि बाबरी मस्जिद गिराकर हमने देश का कलंक मिटाया था। इसी बयान को लेकर राजनीतिक गलियारों में ऐसा बवाल छिड़ा कि सियासत का शोर सीधा चुनाव आयोग के कानों तक पहुंच गया। उसके बाद साध्वी प्रज्ञा विपक्ष के साथ साथ चुनाव आयोग के निशाने पर आ गयीं। आयोग ने इस विवादित बयान के लिए भी उन्हें नोटिस जारी किया है। इससे पहले भी जब उन्होंने शहादत को सियासी रंग देने की कोशिश की थी, तब भी उन पर सख्ती दिखाई गई थी। लेकिन बावजूद इसके प्रज्ञा पॉलिटिक्स से पास नहीं आ रही। बीजेपी ने जब उन्हें भोपाल से कांग्रेस के दिग्गी राजा के सामने उतारा था, तो पार्टी को लगा था कि प्रज्ञा के सहारे वो हिंदुत्व की सियासत कर भोपाल में कांग्रेस के चक्रव्यूह को भेदेगी। लेकिन कांग्रेस के जाल से बाहर निकलने की बजाय साध्वी प्रज्ञा ने तो खुद ही बीजेपी को अपने बयानों के जाल में ऐसा उलझाया कि पार्टी को इसका खामियाजा उठाना पड़ सकता है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।